अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, सेपरेट अलहदा अलहदा करें द ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ओपन और क्लोज सेंटेंस को अलहदा अलहदा करें। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये क्लोज सेंटेंस है या ओपन है, ये वाला क्लोज है या ओपन है, ये वाला क्लोज सेंटेंस है या ओपन है, ये हमने बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ओपन सेंटेंस होता क्या है, क्लोज सेंटेंस होता क्या है। तो क्लोज सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लोज सेंटेंस, एक क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज, वो हमेशा ट्रू होगा या वो फाल्स होगा। जो क्लोज सेंटेंस है वो हमेशा ट्रू होगा या फाल्स होगा। एग्जाम्पल से देखें, ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं 2 + 3 = 5, क्या ये जो मैथमेटिकल सेंटेंस है क्या ये ट्रू है या फाल्स है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं ट्रू है या फाल्स है, इसका मतलब फिर ये हमारे पास जो सेंटेंस होगा ये हमारे पास क्लोज होगा। तो 2 + 3 5 होते हैं, 5 = 5 के, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ट्रू है। हम बता सकते हैं कि वाकई ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्लोज सेंटेंस है। क्या हम ये वाला जो सेंटेंस है क्या ये हम बता सकते हैं 2 × 3 = होता है 10 के? क्या ये जो सेंटेंस है मैथमेटिकली ये हमारे पास ट्रू है या फाल्स है? अगर तो ये सेंटेंस हम बता सकते हैं ट्रू या फाल्स, फिर ये क्लोज है। क्या ये ट्रू है या फाल्स है? 2 × 3 6 होता है, 6 = 10, मतलब ये सेंटेंस फाल्स है। अगर हम बता सकते हैं ये फाल्स है, इसका मतलब ये हमारे पास क्लोज सेंटेंस है। ये भी क्लोज सेंटेंस है, ये भी क्लोज सेंटेंस है। सिंपल ये, अगर हम बता सकते हैं कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो ट्रू है या फाल्स है, सही है या गलत है, तो वो जो हमारे पास सेंटेंस होगा वो क्लोज सेंटेंस होगा। अब हम देखते हैं ओपन सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंस से पहले हम वेरिएबल देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो इंग्लिश के लेटर नहीं होते, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे ABC, ये सारे के सारे इंग्लिश के लेटर जो हैं इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और मैथ में जो ज़्यादातर हम लेटर इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के लिए, वो X, Y, Z, ये 3 ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ओके हो गया। अब देखिए ओपन सेंटेंस। अब जो ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन है, एन ओपन सेंटेंस, एक ओपन सेंटेंस जो है इज नेदर ट्रू, वो ना ट्रू होगा ना फाल्स, ना ही वो फाल्स होगा। ऐसा सेंटेंस जो ना ट्रू हो ना फाल्स हो। एग्जाम्पल देखें, ये वाला मैंने एक मैथमेटिकली सेंटेंस लिखा है, क्या ये ट्रू है या फाल्स है? आप कहेंगे सर जी पता नहीं ट्रू है या फाल्स। हाँ जी, जब पता ना हो तो उसे कहते हैं ओपन सेंटेंस। मतलब ये ना ही वो ट्रू है ना ही वो फाल्स हो, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास ओपन सेंटेंस है। ओके, जैसे मैं यहां पे लिख दूं X + 5 = मेरे पास क्या है? =7 के हैं। अब ये जो मेरे पास एक सेंटेंस है क्या ये ओपन है कि नहीं है? तो क्या हम बता सकते हैं ये ट्रू है या फाल्स है? इसका भी हम नहीं बता सकते। ना वो ट्रू हो ना वो फाल्स हो तो उसे कहते हैं ओपन सेंटेंस। हाँ, एक और बात है, एक बात ये है, ये जो हमारे पास X वेरिएबल है, ये जो X वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इन दोनों को ऐड करें, आंसर ये आ जाए। अब X की जगह पे क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 7 आ जाए। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे ना इसमें, फिर ये ओपन नहीं रहेगा। जब तक ये वेरिएबल, जब तक इस सेंटेंस में ये वेरिएबल रहेगा उस वक्त तक ये ओपन सेंटेंस है। सिंपल बात है, जब भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में वेरिएबल आ जाए तो वो जो सेंटेंस होगा वो ओपन सेंटेंस होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें, क्या आप बताएं ये ओपन सेंटेंस है या क्लोज है? स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास सेंटेंस में वेरिएबल इस्तेमाल है तो समझ जाना हमारे पास ओपन है। देखिए इस सेंटेंस में वेरिएबल है, वो वेरिएबल है तो इसे हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। तो ये हो गया ओपन सेंटेंस। अब ये पार्ट 2 देखें, क्या ये ओपन सेंटेंस है या क्लोज है? अगर तो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल है तो समझ जाना वो ओपन है। ये देखें X वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो ये हमारे पास क्या है? ये ओपन सेंटेंस है।
क्या है? ओपन सेंटेंस है। मतलब हम इसका बता नहीं सकते ये सही सेंटेंस है या गलत है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट 3 देखें, क्या ये इस हमारे पास स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में वेरिएबल इस्तेमाल हुआ? वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ। जब वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो क्लोज सेंटेंस होगा। या आप देख लें, क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है? 5 4 20 बिल्कुल ट्रू है। या वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, हम बता सकें ये सही है या गलत है, तो हम बता सकते हैं ये सही है। अगर बता सकते हैं तो फिर हम कहेंगे ये क्लोज सेंटेंस है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स। पार्ट 4 देखें, ये स्टेटमेंट जो है, ये जो सेंटेंस है क्लोज है या ओपन है। देखें वेरिएबल, बस वेरिएबल आ जाए तो आप आंखें बंद कर लेना और लिख देना ओपन सेंटेंस। क्या लिख देना? ओपन सेंटेंस। ओके जी सर जी। आगे देखें, ये इसमें वेरिएबल है इस्तेमाल? नहीं, वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्लोज है। क्या? या दूसरा तरीका क्लोज के तो दो तरीके हैं। या आप ऐसे देख लें, क्या ये सेंटेंस सही है? मतलब हम बता सकते हैं सही है या गलत है। हम बता सकते हैं 40 और 10 50 होते हैं, मतलब ये सेंटेंस सही है। अगर तो हम बता सकते हैं तो हम कहेंगे वो क्लोज सेंटेंस है। क्या है? वो क्लोज सेंटेंस है। अब देखें पार्ट 6, क्या ये जो सेंटेंस है, क्या हम बता सकते हैं सही है या गलत है? हाँ, हम बता सकते हैं। हमारे पास 72 डिवाइड बाई 8 हो रहा है, तो इसका मतलब 72 डिवाइड बाई 8 है। 8 1 जार 8, 8 9 जार 72, इसका आंसर 9 आता है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। अगर हम बता सकते हैं सही है या गलत, सही या गलत का बता सकते हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमारे पास क्लोज सेंटेंस होगा। करते हैं पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, सेपरेट अलग अलग करें द एक्सप्रेशन एंड और इक्वेशन को। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन ना देख लें। हाँ जी, जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होता है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैव इक्वल साइन, जो इक्वल का साइन हो, जिसमें इक्वल का साइन हो, मसावी की अलामत हो, तो वो हम कहेंगे, उस स्टेटमेंट को कहेंगे वो इक्वेशन है। वो क्या है? इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसमें इक्वल का साइन है। जब ये इक्वल का साइन है तो हम इसे क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? हम इक्वेशन कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी हो गया, इक्वेशन की डेफिनेशन भी और ये एग्जाम्पल भी और पार्ट 1 भी ओके हो गया। अब देख रहे हैं एक्सप्रेशन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैव नो इक्वल साइन, जिसमें इक्वल का साइन है। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें मसावी की अलामत ना हो। जैसे ये हमारे पास पार्ट 2 जो है, ये हमारे पास देखें, ये ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन नहीं है। कहीं इक्वल का साइन, जब इक्वल का साइन नहीं है तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन बस सिंपल है। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो उसे हम इक्वेशन कहेंगे, और जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। अब देखें पार्ट 3, इसमें इक्वल का साइन है, बिल्कुल इक्वल का साइन है। जब हमारे पास इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वल का साइन है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन है। अब पार्ट 4 देखें, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है पार्ट 4, क्या ये इक्वेशन है या हमारे पास एक्सप्रेशन है? देखें इक्वल का साइन, अगर इक्वल का साइन है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। तो अब ये बताएं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? सर जी ये देखें इक्वल का साइन है। हाँ जी, इक्वल का साइन दिख रहा है। सर जी ये फिर इक्वेशन हुई ना? तो हाँ जी स्टूडेंट, बिल्कुल ये इक्वेशन ही हुई। अब देखें एंड वाला पार्ट 6, सर जी ये देखें ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन है। हाँ जी, इसमें इक्वल का साइन है। सर जी फिर इक्वेशन है? बिल्कुल स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन ही है। लो जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट, अलग करें द इक्वेशन को एड इन इक्वालिटी और इन इक्वालिटी को, मतलब ये बताएं ये जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या ये इक्वेशन है या इन इक्वालिटी है, तो ये हमने बताना है। इक्वेशन का तो मैंने आपको बता दिया, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो, जैसे हमारे पास ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसमें इक्वल का साइन है तो इक्वेशन होगी। और इनइक्वालिटी, अब ये इनइक्वालिटीज की मैंने डेफिनेशन अपनी तरफ से लिखी है। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैव ये वाले साइन, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें ये वाले साइन हो, ये अलामतें हो, जैसे हमारे पास ये वाली जो अलामत है इसे हम कहते हैं लेस देन, ये अलामत को कहते हैं ग्रेटर देन, इस साइन को कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ये नीचे जब लाइन लगा देते हैं इसे कहते हैं इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, और ये हमारे पास ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये जब साइन किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये वाले साइन ये अलामतें इस्तेमाल हुई हो तो आपने चुप करके कह देना है वो इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी है। तो बताएं फिर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है ये हमारे पास इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है। अब ये देखें अलामत कौन सी, अलामत ये वाली है, जब ये वाली अलामतें इस्तेमाल होंगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। ओके हो गया। पार्ट 2 देखें ये हमारे पास इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है। देखें इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये भी इनइक्वालिटी है। क्या है, इनइक्वालिटी है। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट 3 है इसमें कौन सा इक्वल का, जब इक्वल का साइन इस्तेमाल हो तो समझ जाना, क्या समझ जाना सर जी, समझ जाना को इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब देखें पार्ट 4, क्या ये इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है। देखें गौर से साइन देखें, इनइक्वालिटी, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन है तो हम कहेंगे ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। अब ये बताएं, ये आप मुझे बताएं, आप कुछ सोच तो नहीं रहे, सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ आप इधर फोकस करें। पार्ट 5 देखें, इसमें इसे हम क्या कहें, इक्वेशन कहेंगे या इनइक्वालिटी। इक्वल का साइन है तो इसे हम सर जी इक्वेशन कहेंगे, सर जी इसे हम इक्वेशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। आगे वाला बताएं, ये वाला सर जी ये कैसा है, कैसा वैसा ना देखें। अब ये देखें साइन कौन सा है, साइन हमारे पास ये लेस देन का साइन है तो इसका मतलब अब ये वाले साइन आ जाएं, जब ये वाले साइन आ जाएं तो हम कहेंगे इनइक्वालिटी है। क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी सर जी कहेंगे। हाँ जी इसमें इनइक्वालिटी कहेंगे। ओके हो गया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स फिर इतना ही काफ़ी है, मेरे ख्याल में आप इतना ही कर लें, इतना सा कंसेप्ट जहन में रख लें। बाकी जो क्वेश्चन हो वो हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 बना देंगे। बाकी जो कंसेप्ट है उसमें सीख लेना, मेहनत करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।